आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे उम्मीदवार जगह जगह पे मेहनत कर रहे हैं और अपनी ताकत झोंक रहे हैं। 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। हमें लगता है कि बड़े पैमाने पे हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। जय श्री राम को बीच में ले आए, बुरके की बात हो रही है, बांग्लादेशियों की बात हो रही है। दूसरी तरफ परप्रांतियों के खिलाफ भी बयानबाजी जोरों पर है। मराठी मानुष का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। हमें लगता है कुल मिलाकर चुनाव को पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस शहर में ऐसा है कि इन चीजों से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हो या उभाटा हो या वंशे हो, ये सभी लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और प्रभावी ढंग से मुद्दे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं। इसलिए बार बार प्रयास करने का काम किया जा रहा है। हमें लगता है इस चुनाव में एक बड़ी तादाद में लोगों को एकजुट रखने की विचारधारा के लोग हैं। लोग चाहते हैं कि शहर में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के लोग एक साथ रहें। मुंबई के विकास में सभी का योगदान है। मुंबई के विकास में मराठी मानुष तो है ही, लेकिन उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पसीना बहा है, तब जाकर मुंबई शहर बना है। हमें लगता है धर्म, जाति, भाषा, प्रांत का बंटवारा ये करना उचित नहीं है और नतीजे दिखाएंगे कि ये मुद्दे नहीं चल पाए, ऐसा हम समझते हैं। तमिलनाडु के बीजेपी के नेता मुंबई आते हैं, मुंबई को बॉम्बे कहते हैं, जिसके बाद उसके बाद विवाद पैदा होता है। कहते हैं मुंबई जो है महाराष्ट्र में इंटरनेशनल शहर। अन्नामलाई जी को देखना पड़ेगा। मद्रास का चेन्नई हो गया। पहले वहां जाकर कहिए कि मैं चेन्नई नहीं मद्रास मानूंगा। जब कानूनी तौर पे नाम बदल गया है तो उसको लेके विवाद करना ठीक नहीं। बॉम्बे था, लेकिन मुंबई नामकरण हुआ है और आज पूरी दुनिया में इसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई जी जाइए, पहले मद्रास, चेन्नई में मद्रास करके बोलो, देखते हैं हिम्मत है क्या। सिर्फ मुंबई में आके इस तरह से बातें करना उचित नहीं है। जिस प्रकार से राज ठाकरे खुल के एक बार फिर उत्तर भारत की बात, उत्तर जो प्रदेश के लोग आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनको लेके बयानबाजी कह रहे हैं, पीटने की बात करें, क्या आपको लगता है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है राज ठाकरे? नहीं, देखिए ऐसा है, एमएनएस का स्टैंड तो लगातार लोगों ने देखा है। पहले मराठी मानुष की बात करके उत्तर भारतीयों, अब दक्षिण भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। फिर वो राजनीति नहीं चली तो मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक हो गए। अब उद्धव जी के साथ हैं। हमें लगता है राज ठाकरे स्वयं अपनी जमीन खड़ा करने के लिए किन मुद्दों को उठाना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी परप्रांतियों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी और किसी के खिलाफ। हमें लगता है घृणा, नफरत, बंटवारा, इससे राजनीति नहीं होती। लोगों को दिशा दीजिए, कार्यक्रम दीजिए। अगर मराठी नौजवानों की बात करते हो तो उनके हाथ को रोजगार कैसे मिलेगा, उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनके परेशानी कैसे दूर होगी। मुद्दों की राजनीति होगी तो हमें लगता है लोग बहुत दिन तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन सिर्फ भावनाओं की राजनीति से ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं चलती। ये लोगों को समझना पड़ेगा। एक और सवाल जानना चाहिए, ठाकरे परिवार, पवार परिवार, जिस प्रकार से दोनों पार्टियां अब चर्चा है, हालांकि कुछ जगह पे एक साथ लगे, जैसे पुणे। देखिए, हम इस चुनाव में पवार साहब, अजीत पवार जी, दोनों दल पूना, पिंपरी चिंचवड़, सांगली, परभनी और कई जगह पे हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात सच है कि कार्यकर्ता हो, विधायक हो, एमपी हो, ये चाहते हैं कि दोनों पार्टी एक हो जाए। इच्छा तो कार्यकर्ताओं की है, लेकिन अंतिम निर्णय पवार साहब को और अजीत पवार जी को लेना पड़ेगा।
लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है, ये बात सच है। क्या ये मान के चले कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे लोगों को, देखिए उस पर भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते। अंतिम निर्णय पवार साहब और अजीत दादा को लेना है। वे जो निर्णय लेंगे, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की भावना है, उसे ध्यान में रखकर दोनों नेता कोई फैसला करेंगे। लेकिन उस पर अब होगा कि नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकता। मलिक सर, आखिरकार चुनाव का आज आखिरी में प्रचार था, जिस प्रकार से नेता या आप कह सकते हैं मंत्री टीका टिप्पणी कर रहे, कोई जय श्री राम कहता है कि जय श्री राम कहने वाले शहर में रहेंगे, कोई अन्नामलाई को या कोई अन्य नेताओं को कुत्ते से तुलना करता है, तो इस प्रकार से निचली स्तरीय को लगता है राजनीति चली गई है। देखिए राजनीति का स्तर इतना गिर गया है और ऐसे ही लोग राजनीति में अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। कुछ कल के बच्चे हैं, नई राजनीति में आए हैं, उन्हें अपने परिवार का इतिहास देखना चाहिए। कहाँ से कहाँ कूदते काटते रहे हैं। हमें लगता है जो आज जय श्री राम के नारे की बात कर रहे हैं, कल तक तो वो जाली वाली टोपी लगाकर दरगाह और मस्जिद में भी घूम रहे थे। हमें लगता है सिर्फ बयानबाजी से ही राजनीति नहीं होती, अपने विचारों पे पूरी तरह से खड़ा रहना पड़ेगा। जो जिस तरह से परप्रांतियों को गरियाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इससे भी राजनीति नहीं चलती। और जो लोग परप्रांति जिन लोगों के साथ खड़े हैं, वो भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। हम स्पष्ट करते हैं, मुंबई में रहने वाला हर नागरिक ये मुंबईकर है, उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य लोगों को मिलता है। उनका भी एक अहम रोल इस शहर में है। तो परप्रांति हो या धर्म के आधार पे हो, किसी के साथ भेदभाव अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम हमेशा से उनके साथ खड़े रहेंगे। ये सर आखिरी सवाल, चुनाव का आखिरी है, लेकिन अब पैसे बांटने के सिलसिला काफी तेज है, कई जगहों पे इसकी वीडियो सामने आए, कैसे देखते, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना चाहिए, चुनाव को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पैसे बांटने। देखिए पैसे बांटने के जो है, देख रहे हैं कई वार्डों में लिफाफे में पैसे बंद करके, खास करके बीजेपी और शिंदे साहब की पार्टी पैसे दे रही है। हमें लगता है चुनाव का निचला स्तर है, इससे गिरकर कोई राजनीति नहीं हो सकती। लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर, पैसे बांटकर, कुछ उम्मीदवार हम देख रहे हैं अन्य दलों के भी, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है। कल हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे सामान पुलिस ने सीज किया है। ये जो है, नेता सिर्फ 5 साल लोगों को लूटते हैं और 15 दिन में पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव और राजनीति का स्तर गिर रहा है। हमें लगता है चुनाव आयोग हो या जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई है, वो कड़ाई से देखें और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, हम मांग करते हैं। आखिरी सवाल इसी रहेगा, आपने कार्रवाई की मांग की। बांद्रा में ही शिवसेना गुट के कैंडिडेट थे, उनके ऊपर हमला हुआ, अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया। सर मुंबई शहर में मुंबई पुलिस का जिस प्रकार से नाम है, वो संदिग्ध मामला है। हमला हुआ है कि जाली हमला बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने का काम हो रहा है। इस पे लोगों के मन में शंका है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह से कोई जाली मामले बना के खुद अपने हाथ से भी, लोगों में चर्चा है कि जो है कोई हमला नहीं हुआ, अपने हाथ से हल्का सा कोई कर लिया है और उसकी खबर बना रहा है, लोगों में जाकर हमदर्दी बटोरने का काम कर रहा है। तो पुलिस देखे, अगर जाली मामला भी बनाने का काम हो रहा है तो जिन लोगों ने बनाया उन पे कार्रवाई हो। देवेंद्र फडणवीस ने हमने देखा मैनिफेस्टो एनसीपी एनजी पॉलिसी और सुप्रीम ने पुणे में जारी किया, कई सारी बातें की। जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टीका टिप्पणी मजाक करते हुए कि अगर मैनिफेस्टो जारी करना है सिर्फ चांद दिखाने के लिए, तो मैं जारी कर अनाउंस करता हूँ कि सभी प्लेन में, एक प्रकार का मजाक के अंदाज में कहा कि सभी प्लेन में महिलाओं के लिए मुफ्त में टिकट दिया जाए, क्योंकि देखिए ऐसे चुनाव में हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो रखने का, कार्यक्रम रखने का अधिकार है। हम तो किसी के मैनिफेस्टो पे कोई उंगली नहीं उठाते। आप अपना कार्यक्रम रखो, हम अपना कार्यक्रम रख रहे हैं। हमें लगता है पूना, पिंपरी चिंचवड़, परभनी हम चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं और उसी के कारण जो भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है।